तो ये वीडियो आपको छोड़ के चले जाना चाहिए, ये वीडियो आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर आप परफ्यूम एंथुजियास्ट हो, परफ्यूम कलेक्टर हो या फिर परफ्यूम बायर हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो है जो परफ्यूम की ब्रांड स्टार्ट करना चाहता है या परफ्यूमरी के अंदर बिजनेस करना चाहता है या परफ्यूम के बिजनेस को समझना चाहता है, उसके लिए है। सो आज की वीडियो में हम लोग परफ्यूम बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, परफ्यूम के रॉ मटेरियल के ऊपर बात करेंगे। सो जो सीखना और जो समझना चाहता है वो ये वीडियो को समझ सकता है, देख सकता है। सो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। देखो ये जो लाइन है मैं 50 बार बोल चुका हूं कि ये लाइन के अंदर कोई डेडिकेटेड पार्ट नहीं है जिससे आप सीख सकते हो। तो हर कोई अपने हिसाब से अपने सुर में गाना गाता है, हर कोई अपने हिसाब का सिखाने लग जाता है और हर कोई अपने हिसाब का लॉजिक देना स्टार्ट कर देता है। फिक्सेटिव है या बूस्टर है, हर किसी को बेचना है। कोई भी पैरामीटर या फिर कोई भी मीटर या वजन काटा नहीं है जिससे लास्टिंग, प्रोजेक्शन और फ्रेग्रेंस की क्वालिटी तोली जाए, मापी जाए। सो अपने हिसाब का हर कोई बेच रहे। सो वो तरीके से या फिर पुरानी जो परफ्यूम ब्रांड ने 12 घंटे चल रहे, 14 घंटे चल रहे, वो मार्केटिंग के हिसाब से आज परफ्यूमरी वो लेवल पे आ चुकी है कि फ्रेग्रेंस के नाम पर हम लोग केमिकल लगा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि जो परफ्यूम को लगा के हेडिक हो जाए, सरदर्द हो जाए, तो मेरा मानना है वो परफ्यूम ही नहीं है। परफ्यूम फ्रेग्रेंस खुशबू के लिए लगाते हैं हम लोग, इंजॉय करने के लिए लगाते, प्लेजिंग होने के लिए लगाते, खुश होने के लिए लगाते, ना ही के सरदर्द के लिए लगाते और इरिटेट होने के लिए लगाते। सो वो लास्टिंग फलाना डिगना के चक्कर के अंदर आज हम लोग पड़ चुके और कई फालतू के केमिकल डाल करके हम लोग परफ्यूम की माँ बहन कर दे रहे हैं, जिसके वजह से आज परफ्यूमरी केमिकल का नाम बची है। आप मानोगे नहीं, मेरा एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में है, कौशल भाई नाम है। वो बंदा फरमाता है, वो बंदे ने मुझे बताया कि वहां पर जो रेगुलर ऑस्ट्रेलियन लोग हैं वो क्रीड एवेंटस लगाते। क्रीड एवेंटस के वो लोग भी दीवाने हैं। तो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है जिसका बहुत पॉपुलर क्रीड एवेंटस का डीएनए है। वो परफ्यूम अगर उनको सुंघाते तो वो केमिकल बोलते, मतलब बोलते कि ये केमिकल है। सो इतनी रिफाइंड फ्रेग्रेंस उन लोग लगाना पसंद करते हैं। बट हम लोग क्या है कि वो रिफाइंड फ्रेग्रेंस से हम लोग काफी दूर हो चुके हैं। अगर आप जाके अपना जो मेलॉन लंदन के प्रोडक्ट को सूंघोगे तो आप बोलोगे कि इसके अंदर तो सिर्फ पानी भरा हुआ है, क्योंकि हम लोग वो रिफाइंड फ्रेग्रेंस पे नहीं रह गए, हम लोग वो फ्रेग्रेंस नहीं समझ पा रहे। इनिशियो के प्रोडक्ट आप देख लो, JNB के प्रोडक्ट आप देख लो। सो हम लोग वो वाले प्रोडक्ट नहीं समझ पाएंगे जो मास मार्केट है। तो वो लोग ये क्वालिटी नहीं समझ पा रहे और केमिकल के चक्कर में पड़ गए। तो मेरी ये सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको कोलू के बेल के जैसा चलना है, कोलू होता है जो बेल गोल 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 घूमता है और वो पीस के तेल निकालता है, ऑयल निकालता है, वो कोलू का बेल क्या सोचता है मैं बहुत आगे निकल गया, लेकिन वो वहीं गोल गोल घूम रहा होता है। सो आपको ये सब के चक्कर में आ जाना है, फिक्सेटिव, ये वो फलाना डिगना 5%, ये वो फलाना डिगना, इतना डालो, ये थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर जाएगा, इसके अंदर डालोगे तो फिक्सेटिव में आपका वो नहीं होगा, लास्टिंग बढ़ जाएगा। तो वो अपना धंधा करके निकल रहा है, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और मेन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपके पास पहुंच हो या अगर आपके पास कोई जान पहचान हो, आप फैक्ट्री के अंदर घुसो, मैन्युफैक्चरिंग को देखो कि किस तरीके से होती है। वहां पर मेजोरली 2 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है, इथाइल अल्कोहल और दूसरा फ्रेग्रेंस कंपाउंड। अब जहां पर इथाइल अल्कोहल की बात कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल थोड़ी सेंसिटिव चीज है, हमारे पास उसके लिए लाइसेंसिंग है। इसके लिए हम लोग बहुत अच्छी क्वालिटी के इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, बट बेचने के लिए हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम लोग उसको सेलिंग नहीं करते। एक्चुअली क्या है कि पहले तो इथाइल का मिथ आपको क्लियर करता हूं। इथाइल जो अल्कोहल है, लोग मैंने कई लोगों को देखा है कि इथाइल के नाम पे, जैसे मोमेडियन लोग के बोले ये ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है और एक्चुअली वो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, तो इसको नहीं लगाना चाहिए और लोग एक्वा करके मिथाइल अल्कोहल लगा देते हैं। अब आप एक लॉजिक को समझना कि मिथाइल अल्कोहल जो PCB क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट वो इतना अनहेल्दी होता है कि स्किन पे आने से स्किन कैंसर हो सकता है, आंखों में जाने से आदमी ब्लाइंड हो सकता है। तो उसका भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ नॉलेज का अभाव, उनके पास नॉलेज की कमी है, इसके लिए वो सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहां पर इथाइल की बात आई, अब जो परफ्यूमरी जहां से स्टार्ट हुई, हंगरी से स्टार्ट हुई, तो उन लोगों ने इथाइल का क्यों इस्तेमाल किया और आज भी लोग इथाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उड़ने वाला
फैलने वाला सॉल्वेंट के नाम पर पेट्रोल है, थीनर है, दूसरे अल्कोहल है, बट इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो चीज आप पी सकते हो, पीने से नशा होता है। आप अगर मोमेडियन हो तो आप सुन सकते हो या कोई मुफ्ती मौलाना से पूछ सकते हो, वो बिल्कुल जायज है। पीना जायज नहीं है, बट यूज करना जायज है, जो हमारा हैंड सैनिटाइजर इवन खांसी की दवाइयों में होता है। सो जो अल्कोहल पिया जा सकता है, कंज्यूमेबल है, तो आपको लगता है वो स्किन पे लगाने पे कोई इंजरी देगा या वो बैड रहेगा? तो नहीं रहेगा। सबसे सेफ चीज या सबसे सेफ सॉल्वेंट वही है जो पिया भी जा सकता है। सो इसके लिए इथेनॉल का इस्तेमाल करो, रेप्यूटेटेड जगह से लो। रेप्यूटेटेड जगह के नाम पर आपको सबसे पहला तो मेनासोल नाम आ जाएगा। मेनासोल का बहुत अलग अलग वेरिएंट है। मैं कुछ 3DD करके एक वेरिएंट आता है, मैं नाम भूल चुका हूँ, आप वो खरीद सकते हो। बहुत रेप्यूटेटेड ब्रांड है, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मेनासोल से आप अल्कोहल खरीदो। और दूसरा जो है, आपको फ्रेग्रेंस कंपाउंड खरीदना है। अब पूरी आपकी जो नैया है, नैया पूरी आपकी जो परफ्यूम की पूरी जो नैया है, वो फ्रेग्रेंस ऑयल पे निर्भर है। ये इसी बॉटल में आता है उस पे निर्भर है। हालांकि ये है रोजा डेंजर, तो इस पे पूरा निर्भर है। अगर आपको इसकी क्वालिटी परखते आई और आपको अगर इसकी क्वालिटी पहचानते आई और आपको इसका यूज करते और परचेस करते आया, तो आप जीनियस हो और आपका धंधा 100% चलेगा। डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंटेशन जो प्राइसिंग में देखो। एक चीज हमको समझना पड़ेगा कि हमको कोई चीज बेचना है तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे ही बेचना पड़ेगा। मार्केट में डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी और हमको सप्लाई देना पड़ेगा और ऑथेंटिक तरीके से हमको बेचना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग हमेशा से एक एग्जांपल देते हैं कि चाय बिक रही है, थपरी के ऊपर चाय बिक रही है, स्टारबक के ऊपर थपरी वाली 20-25 रुपए की बेच देता है, स्टारबर्ग वाला 250 रुपए की बेचता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में एक्चुअली ब्रांडिंग का फर्क है, दूसरा क्वालिटी मेंटेन का फर्क है। स्टारबर्ग वाला अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है, हमेशा से एक ही किस्म की चाय मिलेगी। और जहां ये थपरी पे जाए तो कभी अदरक गिर गया, कभी चीनी कम हो गई, तो ये हो गई। और हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। सो आप आपकी ब्रांड की प्रेजेंटेशन और प्राइसिंग सेट करके जो फ्रेग्रेंस ऑयल उठा लेते हो, तो आपकी जीत है। अब मैं आपको एक बहुत यूनिक बात बताऊंगा जो आप समझोगे नहीं, मानोगे नहीं, क्योंकि आप एंथुजियास्ट लोग हो, एंथुजियास्ट का तबक्का हो जो मेरे को देख रहे हो। दो तरीके के कस्टमर है जो इंडिया के अंदर अवेलेबल है। एक है एंथुजियास्ट। एंथुजियास्ट वो है जिनके पास हजारों के, लाखों के कलेक्शन पड़े परफ्यूम के दीवाने हैं, और जो दसियों लोग इनसे पूछते हैं कि भाई कौन से परफ्यूम लगाए। ये शौकीन लोग हैं जिन्होंने डिजाइनर या फिर नीश परफ्यूम भी ट्राई कर चुके हैं। ये एक सेगमेंट देखा जाए तो 10 लाख लोग हैं। बाकी जो एक्चुअल कंज्यूमर है इंडिया के अंदर, वो 25 करोड़ के आसपास है। 25 करोड़ परफ्यूम लगाने वाले, और मोर देन 25 करोड़ परफ्यूम लगाने वाले, और हर साल इनकी मात्रा बढ़ते जा रही है। एंथुसियास्ट की भी मात्रा बढ़ रही है, इनकी भी बढ़ रही है। तो कहां पर 10 लाख और कहां पर 25 करोड़? तो एक्चुअल जो कंज्यूमर है वो 25 करोड़ है। एक्चुअल 25 करोड़ कंज्यूमर वो होता है जो मॉल से गया, 250-300 रुपए का, 400 रुपए का परफ्यूम उठा के ले लिया, उसको खुशबू अच्छी लगी, वो रोजमर्रा की लाइफ में लगाना चालू कर दिया। और यहां पर क्या है? एंथुजियास्ट में रेस लगी होती है, कंपटीशन होता है कि भाई रोजा डेंजर है तो रोजा डेंजर किसने अच्छा बनाया, जिसने अच्छा बनाया उसका नाम चीन हो गया। अब आगे जाके हमसे भी कोई अच्छा रोजा डेंजर लाएगा तो उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे और उसका नाम चलते रहेगा। तो यहां पर वो एक एंथुजियाज्म चलते रहता है। बट यहां पर एक्चुअल कंज्यूमर है, और इनको बेचने के लिए आपको वही क्लासिक मार्केटिंग करने की पड़ेगी। टीवी एड, ये है वो है, उनको बेचोगे तो वो एक बजट फ्रेंडली है। सो मैक्सिमम इंडिया के अंदर जो प्राइस रेंज बेची जाती है वो 500, 600 या 800 रुपए की रेंज बेची जाती है, जो सबसे ज्यादा चलती है। और ये प्राइस रेंज के आसपास आप देखोगे तो यही ब्रांड बहुत ग्रो कर चुकी है, क्योंकि ये 25 करोड़ खरीदने वाले, 10 लाख नहीं, 25 करोड़ खरीदने वाले। तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, एक बहुत यूनिक डायलॉग आपको बताऊंगा। बेला वीटा की क्वालिटी इंडिया के अंदर सबसे अच्छी है। ये डायलॉग बहुत यूनिक लगेगा आपको, बहुत हट के लगेगा, क्योंकि जो क्वालिटी ट्राई कर रहा है वो बोल रहा है कि नहीं मजा रही है, नहीं मजा रही है। लेकिन मेरा मानना है और हकीकत बात है कि बेला वीटा की क्वालिटी सबसे अच्छी है, क्योंकि बेला वीटा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्रेग्रेंस बेच रहा है। तो इसके लिए बेला वीटा की क्वालिटी सबसे अच्छी है। अब अच्छी क्यों है? तो वहां पर आ जाता है प्राइस और क्वालिटी का मैच।
कि वो जो प्राइस के अंदर जो क्वालिटी देता है वो उसके हिसाब से सबसे सुपीरियर परफ्यूम है। अब आप 500 रुपए के अंदर रोजा डेंजर जो हमने ई बनाया, या फिर पर्पस 50 जो हमने बनाया, तंत्र, या फिर हमने अस्तित्वम बनाया जो एग्जिस्टेंस, वो क्वालिटी आप डिमांड नहीं कर सकते, या फिर वो क्वालिटी से आप मैच नहीं कर सकते। वो प्राइस में सबसे बेस्ट दे रहा है, और इंडिया का सबसे बेस्ट परफ्यूम बेला विटा बेच रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वही बेच रहा है। सो डिपेंड करता है, अगर एक क्वालिटी खराब है, वो एक क्वालिटी नॉर्मल है, सस्ती है, चीप है, लेकिन अगर उसका बेस्ट प्राइस आप देते हो तो वो परफ्यूम सबसे बेस्ट है। हमारा जो रेगुलर सेगमेंट आता था, हम लोग कंपीट नहीं कर पाते रेगुलर सेगमेंट के अंदर किसी की भी क्वालिटी के हिसाब से, लेकिन हम लोग हमारी प्राइस रेंज जो 400-500 रुपए में बाई टू गेट टू के बाद पड़ जाती थी, वो प्राइस रेंज के सबसे अच्छे प्रोडक्ट है। सिमिलर बेला विटा का काम है कि बेला विटा पूरे इंडिया में छाया हुआ है और 500 रुपए में 100 ml दे रहा है। तो 500 रुपए के अंदर भाई डिओड्रिन नहीं आता था, लोग डिओड्रिन आपको लगवाते थे, तो वो ब्रांड ने आपको डिओड्रिन से परफ्यूम पे लाके शिफ्ट कर दिया है, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सौदा था। इसके लिए वो अपनी प्राइस रेंज के अंदर सबसे अच्छा है। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपको 25 करोड़ कंज्यूमर पकड़ना है या फिर 10 लाख एंथुसियास्ट पकड़ने हैं। 25 करोड़ कंज्यूमर पकड़ने आप उठा लोगे, मेरे से रोजा डेंजर का ऑयल ले लो या किसी से रोजा डेंजर का ऑयल ले लो। अब आप जब बनाओगे और इसका प्राइसिंग पड़ जाएगा आपको 2000-2500 में बेचने के लिए, तो ये 25 करोड़ कंज्यूमर नहीं लेंगे, क्योंकि ये 500 से 800 रुपए की प्राइस देखते हैं, या मैक्स 1000 रुपए तक जा सकते हैं। ये लोग 2500 रुपए में नहीं जाएंगे। 2500 के लिए आपको बेचना पड़ेगा एंथुसियास्ट लोगों को, और एंथुसियास्ट लोगों को बेचने के लिए वो प्राइस सेगमेंट के साथ क्वालिटी भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सो आपको धंधे में ये डिफरेंशिएट कर लेना पड़ेगा कि मेरे को कहां घुसना है, यहां। मास मार्केट सबसे बड़ा बिजनेस है। मास मार्केट में बहुत लोग बेचते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्सीलेंसी के प्रोडक्ट के लोग दीवाने हैं, लोग क्रेजी है, और मैं देखता हूं उनकी डिमांड देखता हूं कि कितनी डिमांड है, क्योंकि वो प्राइस रेंज में उन लोग बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। दूसरे भी है, जैसे EM5 है। EM5 तो चलो एंथुजियास्ट में भी बच चुके हैं, लेकिन मास मार्केट उनके दीवाने हैं। कई लोग बोलेंगे एंथुजियास्ट अब लोग अपग्रेड हो गए, तो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर इतनी बात नहीं होती है कि इतना सुपीरियर क्वालिटी के परफ्यूम नहीं है, लेकिन मास मार्केट उनका दीवाना है। एक्सीलेंसी हो या फिर EM5 हो, ये लोग 500-1000 बोतल रोज की बेच रहे हैं और लोग रिपीटली खरीद रहे हैं, तो वो प्राइस में उन लोग सबसे अच्छी क्वालिटी देते हैं। अब आप कोई एक्सीलेंसी का प्रोडक्ट जो 800-1000 रुपए का 100 ml या जो भी मिलता है, अब आप उसको कंपेयर करोगे 30-40 हजार के प्रोडक्ट से और बोलोगे कि क्वालिटी चीप है, तो वो एकदम नाजायज है। लेकिन वो जो क्वालिटी दे रहे हैं वो प्राइस रेंज में वो सबसे बेस्ट है, और हमको वहां से क्वालिटी मैच से हटके देखना है कि हमको 800 रुपए में, 1000 रुपए में क्या आइटम मिल रही है। 1000 रुपए में मेरे को ये फ्रेग्रेंस मिल रही है, तो फिर कमाल है। तो आपको पहले ये सारी चीजों को समझ लेना है, फिर एंटर करना है। देन दूसरा जो होता है सिलेक्शन ऑफ फ्रेग्रेंस। आपको अगर फ्रेग्रेंस सिलेक्ट करते नहीं आती तो आप कोई काम के नहीं है। मैं गारमेंट बिजनेस करता था। गारमेंट बिजनेस के अंदर एक चीज मैंने सीखा था कि कभी भी गारमेंट बिजनेस डायरेक्ट B2B ऑनलाइन, B2C ऑनलाइन, यानी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बहुत तिगड़मबाजी करी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना पॉसिबल नहीं था। बड़ी ब्रांड हो वो एक नेक्स्ट लेवल की बात है, लेकिन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना पॉसिबल नहीं है। थर्ड पार्टी करवाते, कई बड़ी ब्रांड ये करवाते, लेकिन डायरेक्ट बेचना पॉसिबल नहीं है। सिमिलर इसके अंदर आप एक चीज को समझ लो, डायरेक्ट कंपनी से लेना हर चीज, वो बहुत बड़ा एंथुजियाज्म लग जाता है, बहुत बड़ा मतलब दिमाग का दही हो जाता है। तभी डायरेक्ट आप कंपनी से खरीद के समझ सकते हो, क्योंकि एक कंपनी के 4 प्रोडक्ट अच्छे हैं तो दूसरी कंपनी के 4 प्रोडक्ट अच्छे हैं। अब कोई एक कंपनी का सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट आप देखने जाओगे तो वो एक प्रोडक्ट से अच्छा दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है। सो इसके लिए हमको हमेशा रीसेलर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। आपका ट्रस्टेबल रीसेलर अगर कोई हो, अब वही चीज है कि लोगों ने अपना भरोसा तोड़वा दिया लोगों के ऊपर से भरोसा, चीटिंग कर करके, DPG, नॉन मेंटेन क्वालिटी प्रोवाइड कर करके लोगों ने भरोसा तोड़वा चुका है। तो आपको एक भरोसेमंद रीसेलर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको कहीं भरोसा नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास से भरोसा ले सकते हो। रीसेलरों का काम क्या है कि मैंने जैसे एक क्वालिटी है, एक कंपनी का माल मैं डायरेक्ट खरीदने जा रही हूँ, कंपनी का माल, ये कंपनी का माल में एक डायरेक्ट खरीदने जा रहा था, तो डायरेक्ट मुझे एक रेंज मिल रही थी 16,000-17,000 रुपए के आसपास।
उसके बाद मैंने वही माल रीसेलर से खरीदा, सेम क्वालिटी। तो रीसेलर मुझे अपना प्रॉफिट चढ़ाने के बाद वहां से मेरे को 16,000 मिल रही है, यहां से 13,000 क्या मालूम क्यों मिली, सेम क्वालिटी वही चीज मेरे को मजा आ रही है। बट ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा जैसे डी मार्ट काम करता है, बल्क बाइंग। इन लोग 100 किलो उठा रहे, इन लोग 150 किलो उठा रहे, तो इन लोग B2B में भी बड़े लेवल पर बाइंग जब करते हैं तो इनको सस्ता पड़ता है, और सस्ता पड़ता है तो ये लोग बेचने के ऊपर उनसे भी सस्ता प्राइस दे पाते हैं। सो B2B हाई प्राइस पे होगा, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। रीसेलर आपको हाई प्राइस पे देंगे, वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी ये बिजनेस में है, ये बिजनेस में उतरे हुए, तो हमको पता है। जैसे रोजा डेंजर जो है, रोजा डेंजर आप ये वाला क्वालिटी का ऑयल डायरेक्ट लेने जाओगे तो आपको जो प्राइस का पड़ेगा वही प्राइस का हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो ये 25 किलो का प्रोडक्ट, 25 किलो की जो बैच थी, ये हमने पूरी बैच उठा ली है। 25 किलो की बैच हमारे पास है, अभी मार्केट के अंदर रोजा डेंजर के अवेलेबल भी नहीं है। सो वो हमने उठा ली। खैर, इसकी बात हट गई। तो अगर आपको मास मार्केट पे काम करना है और हम पे ट्रस्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके ब्रांडिंग का काम करना चाहिए। ब्रांडिंग के बाद आपको क्या करना है? अच्छा इथेनॉल परचेस करना है, जो आपको मेनासोल से मिल जाएगा। उसके बाद सीधे ऑयल लेना। ऑयल के बाद आप कैलकुलेट करो आपको कौन सी क्वालिटी पे काम करना है, ईडी पे करना है, ईडीपी पे करना है, ईडीटी पे करना है, या एक्सट्रैक्ट पे करना है, जिस पे भी काम करना है। जरूरी नहीं है कि ईडीपी खराब होगा या ईडीटी भी खराब होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। लाइक हम लोग ने ब्लू दी स्नेल का ईडीपी वर्जन बनाया है, वो काफी अच्छा लगता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी क्वालिटी पे घुसना है। फिर हमारी एक वेबसाइट है fusionforbusiness.in, जहां पर आप जाओगे तो वहां पर हम लोग 13 से 14 अलग अलग पार्टी के फ्रेग्रेंस ऑयल ले चुके हैं, और 13-14 अलग अलग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑयल है, जिनसे लेके इंडिया में जो जियोडान और दूसरी ब्रांड भी अवेलेबल है, उनसे हम लोग लेके हमारी एक क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जैसे हम लोग 10 आइटम एक लोग से लेते हैं तो 10 आइटम एक लोग से लेते हैं। उसके अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल क्रीड एवेंटस की जहां पर बात आई, तो क्रीड एवेंटस को हम लोग ट्राई करेंगे। जैसे अब अमवार्ड डिसीजन की बात आई, अमवार्ड डिसीजन हमने करा, तो अमवार्ड डिसीजन के हम लोगों ने तकरीबन 11-12 वेंडर से लिया ऑयल, और जो सबसे मैच ये ओरिजिनल के करा हम लोगों ने उसको लॉन्च कर दिया। वैसे ही हम लोगों ने इसको लिया, डेंजर को लिया, तो जो हमको सबसे नियरेस्ट लगा वो हमने लॉन्च किया। तो वैसे ही हमको जो सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है, अब जहां पर बजट सेगमेंट पे आती है, तो बजट सेगमेंट की प्राइस पे आएगी, तो वहां पर आपको ये चीज नहीं मिलेगा कि एकदम नियरेस्ट है, लेकिन ये चीज मिलेगा कि वो इंडिविजुअल परफ्यूम काफी अच्छा होगा। सो आप उसको लेके परचेस कर सकते हो और उसको बाय कर सकते हो। हमने 100 ml का भी ऑप्शन रखा है, 500 ml और 1 किलो का भी ऑप्शन रखा है, तो वहां से आप ले सकते हो। यानी कि वो फ्रेग्रेंस जो है मेरे द्वारा सिलेक्ट करे गए फ्रेग्रेंस है। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो या मेरी रीसेलिंग आपको चाहिए हो तो आप ले सकते हो। हम लोग बल्क बाइंग करेंगे, बल्क बाइंग कर ही रहे। बल्क बाइंग करने के बाद हम लोग वही चीज आपको जो प्रोवाइड करेंगे, तो आपको कंपनी के भाव तो पाव पड़ जाएगी, तो वो आपको 12,000, 14,000 या 16,000 रुपए की के आसपास पड़ जाएगी। अगर ये सेगमेंट में आप आना चाहते हो, जो 500, 600 या 1,000 रुपए की रेंज में आना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। 50 ml परफ्यूम आप एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट भी बनाने जाओगे और 12,000 रुपए की क्वालिटी लोगे तो 200 रुपए का आपको ऑयल पड़ेगा, या फिर 16,000 की क्वालिटी लोगे तो 250 रुपए का आपको ऑयल पड़ेगा। दूसरी चीज, आप मिनिमलिस्ट पैकेजिंग वगैरह भी कराने जाओगे तो एक्स्ट्रा का 100 रुपया होगा। तो वो आप 1,000 रुपए, 800 रुपए, 600 रुपए या 500 रुपए के प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो वो सेगमेंट और मास मार्केट में आपको आना है तो fusionforbusiness.in पर जा सकते हो और हमारे प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, जो हमने कंपनी के साथ उसके ड्यूप ऑयल रखे हुए हैं, और वहां पर हमने हमारे फ्यूजन भी प्रोवाइड करे। फ्यूजन प्रोवाइड करें, जो आपको अगर बाय करने हैं, आपको कुछ यूनिक चीजें लानी है, जैसे हमारा ओल्ड सलून है, दूसरा हमारा मूवमेंट है, और दूसरे भी जो हमारे खुद के फ्यूजन है जो पॉपुलर हुए मार्केट में, अगर वो लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। कई ब्रांड जो हमसे लेती है, जैसे ओल्ड बॉम्बे करके एक ब्रांड हमसे लेके बेच रही है, वो हमारा ओल्ड सलून है, तो वो आप जाके बाय कर सकते हो। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट हो तो वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। आपको सीधे जाना है और वहां से बाय करना है। क्वालिटी हम लोग मेंटेन ही रखेंगे। एक सप्लाई जहां से आएगा वो एक सप्लाई हमेशा से वहां से आते ही रहता है। हम खुद भी यूज करते हैं, हमारा 125 किलो के आसपास का हमारा खुद का खपत है रेगुलर प्रोडक्ट में।
तो हम खुद भी इतना इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको लेना है तो आप fusionforbusiness.in पे जाके ले सकते हो। उसके बाद हम लोग थोड़ा प्रीमियम ऑयल पर भी काम करने वाले हैं। प्रीमियम ऑयल के लिए हम लोग लिस्ट बनाएंगे, लूजी का लिस्ट होगा हमारे पास, टॉप ग्रेड का लिस्ट होगा, जियोडान का आपको मंगाना तो लिस्ट होगा, और दूसरा जो है दुबई की कई लोकल कंपनी है जो बहुत सुपीरियर वर्जन बनाती है, तो उनका भी अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं रोजा डेंजर से। रोजा डेंजर जो हमारा फ्यूजन ई है, ये 66,000 रुपए का 66,000 रुपए किलो के आसपास आपको मिल जाएगा। 25 किलो की बाइंग हमने करी है। आपको 500 ml के हमने पैक बना के रखे हुए हैं। तो आपको अगर मेरे पे एतबार या फिर ट्रस्ट हो तो आप हमारे से ले सकते हो। फ्यूजन फॉर बिजनेस, ये हालांकि फ्यूजन फॉर बिजनेस पे अवेलेबल नहीं है, आपको इसकी इंक्वायरी के लिए आना पड़ेगा 7878520420 नंबर पर। वहां पर आप इंक्वायरी करोगे तो आपको मिल जाएगा। 500 ml आप लेना चाहते हो तो लेके आपकी ब्रांड में देख सकते हो। जो फ्यूजन ई बना हुआ है ये वही क्वालिटी के ऑयल है, वही क्वालिटी का परफ्यूम है। उसके बाद अगर आपको पर्पस 50 चाहिए हो या फिर दूसरी कोई प्रीमियम आइटम चाहिए हो जो आपका बजट 80,000 या 70,000 या लाख रुपए तक भी है, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको वो प्रोवाइड करा सकता हूं। प्रीमियम के लिए आपको ऑर्डर करने के बाद 20 दिन रुकना पड़ेगा। 20 दिन के बाद आपको प्रोवाइड वो चीज हो जाएगी, क्योंकि कई ब्रांड की अगर आप एसक्यूज देखने जाओगे तो 1,500 से ज़्यादा एसक्यूज है, और एक ब्रांड के एसक्यूज आप देखोगे तो 25,000 एसक्यूज है। वो सारे एसक्यूज मुझे परचेस करना वो मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सो डायरेक्ट हम लोग उनसे डील कर चुके हैं कि फलाने प्रोडक्ट हम लोग आपके बिकवाएंगे, तो कमीशन वो लोग हमको देंगे और उनकी डायरेक्ट प्राइस लिस्ट आप और उनकी डायरेक्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा। सो अगर हमसे बाय करना चाहते हो प्रीमियम सेगमेंट तो आपको 7878520420 पे कांटेक्ट करना चाहिए। और आप मास मार्केट में आना चाहते हो तो फ्यूजन फॉर बिजनेस आपके लिए। और उस पर एक और चीज मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कि अगर आप 25,000 रुपए की खरीदी करते हो तो 25,000 की खरीद करने के बाद आपको मैं 1 घंटा कंसल्टेंसी फ्री में दूंगा, जिससे आप सीख सकते हो और समझ सकते हो, या मुझसे कुछ पूछना हो तो 1 घंटे की कंसल्टेंसी फ्री दूंगा मैं आपको। तो 25,000 का जो भी आपका परचेसिंग होगा उस पर मेरी कंसल्टेंसी 1 घंटे की आपको बिल्कुल फ्री होगी। सो ये थी हमारी वीडियो। आप इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत परेशान हो। आपको बाई करना है तो वन स्टॉप सोल्यूशन आपको दे दिया, अल्कोहल का सोल्यूशन दे दिया। आप इसमें उतरो, प्रोडक्ट को मैसरेट करो और लेके जाओ, क्योंकि इंडियन ब्रांड को आगे बढ़ाना है, इंडियन ब्रांड इंडियन बिजनेस को आगे बढ़ाना है, जो हर वीडियो में मैं बोलते रहता हूं। सो ये एक जरिया है कि लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड की जाए या लोगों के लिए आसान कर दिया जाए, जिससे एक प्रॉब्लम का बिल्कुल धंधा तो होता ही है, देखो हमारा भी धंधा होगा, प्रॉफिट भी होगा, वो तो बात हकीकत है, लेकिन एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए कि एक जगह से हमको क्वालिटी मिल जाए, एक जगह से सारे लोग को क्वालिटी मिल जाए। अब नए लोग आते हैं R&D करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका ले या उसका ले, बनाने में आप खुद हैरान हो जाओगे। हम लोग इंडिविजुअली अगर 12-15 वेरिएंट बनाते एक ही मतलब एक ही सेगमेंट का एक ही फ्लेवर का 12 वेरिएंट अलग अलग 12 जगहों से लेके परफ्यूम बनाते तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको समझने के लिए डिफरेंट डे देना पड़ता है, डिफरेंट टाइमिंग देना पड़ता है, तो वो बहुत बड़ी R&D में जाता है। तो अगर आपको वो लेवल पर नहीं जाना है और आप हमारा रेगुलर सेगमेंट फ्यूजन बाय रिजवान से वाकिफ हो, अगर वो क्वालिटी आपको चाहिए तो आप fusionforbusiness.in से बाय कर सकते हो। सो ये थी हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।